हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत कमेंट्स देने के लिए मेरी वीडियोस पर, और उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे मेरा काम पसंद आ रहा होगा। फीडबैक भी मुझे कुछ मिला है, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट, और आपको डिफरेंस कुछ दिनों में नज़र आने लगेगा। सो आइए, वैसे तो आपको थंबनेल देखकर समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है, तो वक्त को ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं टॉप 3 लीस्ट ट्रस्टेड कंट्रीज फॉर इंडिया। अच्छा, जब भी हम लीस्ट ट्रस्टेड कंट्रीज की बात करते हैं, दो नाम तो ऑटोमेटिकली उछल के सामने आ जाते हैं, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पर है पाकिस्तान। देखो, हो सकता है कि सीक्वेंस आपका इधर उधर आगे पीछे हो जाए, पर आई एम श्योर कि यही 3 नाम आपके जहन में भी होने वाले हैं। खैर, तो शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पर पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की बात आती है ना, मुझे वो गदर मूवी का वो डायलॉग याद आ जाता है यार। वो सनी देओल ने जो बोला था ना, अशरफ अली, किन हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं आप? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आपका वजूद है। दुनिया जानती है बंटवारे के वक्त 65 करोड़ रुपए हमने आपको दिए थे, तब जाके आपके सर पे तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं है, बात करते गोलीबारी की। So this is the best dialogue which I can remember whenever पाकिस्तान आता ना मेरे जहन में, तो मुझे यही याद आता हमेशा। तो बात करते हैं 15 अगस्त। सो फाइनली 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का एक बड़ा टुकड़ा अलग होकर पाकिस्तान बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 नेशंस थ्योरी। इसका मतलब ये था कि 2 मजहब एक मुल्क में एक साथ नहीं रह सकते हैं। लॉजिक समझ नहीं आया मुझे आज तक, पर ठीक है, हो गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद होता है, और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान पहली लड़ाई हिंदुस्तान की आर्मी से करता है कश्मीर के ऊपर, जब वो कश्मीर को कब्जा करने के लिए चढ़ दौड़ पड़ता है। ठीक है जी, पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई शुरू होती है 1965 में। 1965 में इंडिया पाकिस्तान की दूसरी वॉर होती है, मिशन जिब्राल्टर, उस पर कभी बात करेंगे आगे। तीसरी लड़ाई उसके बाद होती है 1971, दिसंबर 1971, फॉल ऑफ ढाका, जहां पर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। उसके बाद अगर चौथी लड़ाई की बात करें तो वो होती है मई 99 में, जो भी कारगिल द्रास सेक्टर में हुई थी। उसके अलावा बात करें तो सियाचिन हाइट्स पे भी लड़ाई इंडिया की होती रही है, और टेररिस्ट अटैक्स की बात करें तो बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हो गया, या 26/11 हो गया, या पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। कहीं ना कहीं हर चीज का एक कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मेरा बड़ा मन है इन टॉपिक्स पे एक एक करके वीडियोस बनाने का। सो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप सच में सुनना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं स्पेशली आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वॉर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहीं भी किसी भी जगह इसका जिक्र नहीं है, मगर अगर वहीं आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे हर एक वॉर का जिक्र है, और उन्होंने ये भी बताया है कि वो हर एक लड़ाई को जीते हैं, इंडिया से कभी हारे नहीं हैं। तो इसलिए पर्सनली मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं फैक्ट्स को निकालता हूँ और उनकी थोड़ी सी लेग पुलिंग की जाती है कि भैया सच ये है, और जब आईना दिखाया जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, विल मेक वीडियो ऑन दिस एज वेल। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। यार ये ना मेरा फेवरेट दुश्मन है भाई। रीज़न है उसके पीछे। रीज़न क्या है कि होता है ना, जब आपका दुश्मन तगड़ा हो ना, आपका दुश्मन अगर तगड़ा हो तो आपकी मार्केट मतलब बनी रहती है वैल्यू। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल मान के देखो, आप फर्स्ट ईयर में, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो, और आपकी दुश्मनी 3rd ईयर वाले लौंडे से है, फाइनल ईयर वाले लड़के से है, तो ऐसा फर्स्ट ईयर वाले तो इज्जत करेंगे, सेकंड वाले भी करेंगे यार, 3rd ईयर वाले बोलेंगे यार इस बंदे में दम तो है। क्योंकि आपके दुश्मन से ना आपकी वैल्यू ऊपर हो जाती है थोड़ी सी, कि आपके पंगा किससे है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू करती है। China shared their border with almost 14 countries, जिसमें से अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ताइवान एंड फिलीपींस। तो इन 14 कंट्रीज के साथ जो है चाइना बॉर्डर शेयर करता है। चाइना का ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के साथ या तो लैंड डिस्प्यूट है या टेरिटरी डिस्प्यूट तो है ही, मतलब ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, सो कॉल्ड फ्रेंड्स वाले जो नेशन है, जिसमें एक नॉर्थ कोरिया है, दूसरा उसमें पाकिस्तान है, तीसरा भी रिसेंटली एक नया दोस्त बना उनका नेपाल। तो ये तीनों के साथ फिलहाल अभी कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ इंडिया के साथ डिस्प्यूट क्या है, चाहे वो लद्दाख का इशू रहा हो या 1962 की वॉर रही हो, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, लद्दाख वाली जो हरकत चाइना ने की थी ना, जो मुझे इन शॉर्ट मतलब आसान शब्दों में समझाने की अगर कोशिश मैं आपको करूं, तो जब हमारे यहाँ देसी कुश्ती जो होती है, ये अखाड़े में जो कुश्तियाँ होती हैं, तो उसमें जब दो पहलवान आमने सामने आते हैं ना, तो पहलवान एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो धक्का मार के वो बेसिकली ये चेक ये कर रहे होते हैं कि भाई सामने वाला बंदा कितना स्ट्रांग है। मुझे वही ये हरकत लगी है कि इन्होंने लद्दाख वाली जो हरकत की, दे जस्ट वांटेड टू टेस्ट। वो भी रीजन था कि डाइवर्ट करना चाहते थे इंटरनेशनल मीडिया को, मगर एक रीजन ये भी था कि वो चेक करना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे कि इंडियन स्टैब्लिशमेंट जो है इस वक्त वो कितनी स्ट्रांग है और हाउ दे विल रिएक्ट। सो इंडिया ने बहुत सही तरीके से रिएक्ट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है। बट वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। चाइना विल डेफिनेटली कम बैक। ये वापस जरूर आएगा बिकॉज चाइना सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत हद तक पैसा बाहर आया और बहाएगा। जिस मर्जी को दबाना पड़े वो दबाएगा। उसको सुपर पावर बनना है तो बनना है। हमें बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें किस तरीके से चाइना को कंटेन करना है। जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं हमें भूलना नहीं है। अगर मीडिया नहीं दिखा रहा है इन चीज़ों को तो हमें ये नहीं है कि हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट पूरी तरीके से करना है और अच्छे से करना है। एंड चाइना क्या अच्छे गिरा के हम यहाँ पानी पिला देंगे यार, ऐसे कैसी बात कर दी। ठीक है। सो अगर बात करें नंबर 1 पोजीशन की तो यहाँ पर भी कब्जा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे भी उनको नंबर 1 की पोजीशन बड़ी पसंद आती है ना, हर जगह वो लिस्ट में टॉप में रहना चाहते हैं। तो खैर अगर आप में से हो सकता है काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री करें कि भाई ऐसा कैसे, यूएसए तो अगेंस्ट चाइना इंडिया की हेल्प कर रहा था, उन्होंने बोला था कि हम तो अपनी फौज भेजेंगे, आप लड़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। 18th सेंचुरी में यूएसए एक ऐसा मुल्क है जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन वहाँ पर आ चुका था। औद्योगिक क्रांति, वहाँ पर फैक्ट्रीज लग चुकी थी बहुत तगड़े लेवल पर और वो लोग बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे थे, अपने आप को डेवलप हो रहे थे। जो भी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी मेजर रोल रहा है यूएसए का। जब 1950 में सोवियत यूनियन ऑलरेडी काफ़ी तगड़ा हो चुका था, उन्होंने स्पेस रिसर्च करने की, स्पेस में जाने की तैयारी कर ली थी। 1957 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। वहाँ से यूएसए को सोवियत यूनियन खटकना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्हें दिखने लग गया था कि अगर सोवियत यूनियन तरक्की कर जाएगा तो जो यूएसए की इंपॉर्टेंस है, जो क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में, वो शायद कम हो जाएगी। वहाँ से यूएसए ने ठाना कि सोवियत यूनियन को ख़त्म करना है और अपना जो कब्जा है उसको बनाए रखना है। देन दे स्टार्टेड बैकिंग अप। एक ऐसे मुल्क को उन्होंने बैक करना शुरू किया जो ऑलरेडी काफ़ी लंबी लड़ाई से बाहर निकल कर आ रहा था। इसका नाम था चाइना। चाइना को उन्होंने इतना ज़्यादा बैक किया कि चाइना आज पीछे मुड़कर देख ही नहीं रहा और वो यूएसए के गले की हड्डी बन चुका है। यूएसए को कभी पसंद नहीं है कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल किसी लड़ाई के लिए हो, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे lड़ते रहते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए अफगानिस्तान में हो या ईरान में हो या इराक में हो, जहाँ भी लड़े हो वो कभी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं करते हैं। बात अगर करें चाइना की, तो जैसे कि चाइना में ऑलरेडी बता चुका किस तरीके से उन्होंने यूएस ने बैकअप किया था चाइना को और आज उनके गले की हड्डी है। यूएसए हैज़ अ ह्यूज आर्म एंड हथियारों की जो बहुत बड़ी फैक्ट्री। जो यूएसए इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। 2018 में $420 बिलियन का एक्सपोर्ट इन्होंने हथियारों को किया था। इसीलिए इन्हें शांति पसंद नहीं, क्योंकि अगर शांति पूरे विश्व में हो गई तो इनकी जो इंडस्ट्री है वो चौपट हो जाएगी। अगर बात करें तो यूएसए ही वो कंट्री है जिसने 1971 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान की एक वॉर चल रही थी, वहां पर ये अपनी 7th फ्लीट लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बे ऑफ बंगाल में आ रहे थे, अलॉन्ग विद यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के साथ। आई थिंक आप में से कितने लोगों को पता है, बट क्रेडिट गोज टू सोवियत संघ वंस अगेन। दे हैव डिप्लॉयड देयर जो पनडुब्बी है उनकी सबमरीन्स जो होती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल में, सो दैट यूएस आगे ना आ पाए। और हुआ भी ऐसा ही, यूएस आगे नहीं आ पाया। जैसे उन्हें पता लगा वहाँ पर ऑलरेडी रशिया है, वहाँ से यूटर्न लेके वापस चले गए। एंड पाकिस्तान ऑलवेज कीप वेटिंग कि यार वहाँ से मदद आने वाली, वो कभी नहीं आई। उसके बाद यूएसए ऑलवेज वांट टू डिक्टेट एंड डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड, आई वुड से। वो चाहता है कि जो मैं बोलूँ वैसा ही हो। ये उसकी एक इंटेंशन रही है शुरू से ही। यूएसए ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था अफगान जिहाद वॉर में, जहाँ पे रशिया ऑलरेडी था अफगानिस्तान में, तो वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान की मदद ली और उनका इस्तेमाल मैं बोलूँगा पाकिस्तान ने भी अपना इस्तेमाल करवाया, पर यूएसए ने भी इस्तेमाल उनका किया अच्छे से। सो नाउ यूएसए इज बैकिंग
आप इंडिया अगेंस्ट चाइना, वाई? बिकॉज चाइना उनके गले की हड्डी ऑलरेडी बन चुकी है और उन्हें पता है अगर एक मुल्क, एक ऐसी कंट्री जो चाइना को रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है। सो यूएस का इसमें बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनल इंटरेस्ट नज़र आता है, इसीलिए मुझे थोड़ा ट्रस्ट यूएसए पे कम है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको भी थोड़ी बहुत ऐसा कुछ लग रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। एक ऐसी कंट्री जो जिसकी पूरी हिस्ट्री ही दूसरों को लड़वाने में, मरवाने में, कटवाने में, दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करने में और वहाँ जाके वॉर लड़ने की है, तो ऐसी कंट्री पे ट्रस्ट करना मुझे सही नहीं लगता। बाकी प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स ऑफ मेंशन योर कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, और इफ़ आई मिस समथिंग, अगर मैं कुछ मिस कर गया या कुछ इनकम्प्लीट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और कहीं सुना था मैंने कि एक धोखेबाज दोस्त से लाख गुना अच्छा है एक दुश्मन, बिकॉज मुझे दुश्मन की फितरत पता है कि वो मेरा दुश्मन है, मगर एक दोस्त मुझे कब धोखा देगा मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ हेल्प मी टू गेट सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।